हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो केड़ो हाल है, केम छो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और हम कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन ए, पेपर नंबर 4। आज हम करेंगे पेपर नंबर 1, 2, 3 पूरे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और आपको सेक्शन ए से लेकर एफ तक पूरा मिल चुका है पेपर नंबर 1, 2 एंड 3 का। और अब मिलेगा आपको पेपर नंबर 4 का सेक्शन ए। तो आप भी आंसर्स के साथ कंफ्यूज्ड हैं? आंसर है, आई नो दिस, पीछे आंसर है, पर हमें एक्सप्लेनेशन नहीं पता है, हम कंफ्यूज्ड है आंसर को लेकर। तो आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। और बच्चों, मैंने आपसे एक प्रॉमिस लिया था कि अब की बार 90 पार और सबका साथ सबका विकास। तो इसीलिए हम जो कुछ बच्चों का मैसेज है कि सर पीडीएफ दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, मैम वो दे दीजिए, तो हम वो भी आपको दे ही रहे हैं। तो अगर आपको अभी तक इको और ओसीएम के पीडीएफ नहीं देखे हैं तो इसका मतलब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, वी आर प्रोवाइडिंग यू द पीडीएफ ऑफ द आंसर। तो आपको यहाँ वहां जाकर, इधर चला मैं उधर चला, वो जाकर आपको आंसर ढूंढने नहीं है, दूसरों से मांगना नहीं है। जाओ पीडीएफ डाउनलोड करो, आपके फोन में आ जाएगा, प्रिंट निकाल लो। मैं भी आपको एडवाइस नहीं करती हूँ कि आप ज्यादा स्क्रीन पर ही उसको लर्न करो, आप उसका प्रिंट निकाल लो और फिर लर्न करो, ठीक है। तो आपको आंसर ढूंढने का आपका टाइम बच जाएगा। अभी हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स का पेपर नंबर 4 सेक्शन ए। तो आ जाओ मेरे साथ फटाफट, कहां पर, ऑन द स्क्रीन। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो ताकि जो भी आपको मिले वो आपको पता चल जाए कि ये वीडियो अपलोड हो रहा है, आप कुछ मिस आउट ना कर जाओ, जो इस बार एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आ जाओ, चलो लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा कुछ पेपर नंबर 4 सेक्शन ए। विच इंडेक्स नंबर गिव द आइडिया ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। बताओ, जो लोगों का स्टैंडर्ड बताता है लिविंग ऑफ पीपल, तो कौन सा आंसर है? वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, एन इंडेक्स नंबर ऑब्टेन बाय विच मेथड इज फ्री फ्रॉम सीजनल एंड साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। तो सीजनल और साइक्लिकल फ्लक्चुएशन से क्या फ्री है, जो इसमें नहीं इफेक्ट करता, सीजन इफेक्ट नहीं करते और साइक्लिकल इफेक्ट नहीं करता। तो निकालते हैं। तो फैमिली बजट मेथड को ऑफ कोर्स सीजन से इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर मेथड को भी सीजन से इफेक्ट करते हैं। फिक्स बेस मेथड को साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इफेक्ट करते हैं। तो बचा क्या? चेन बेस मेथड, क्योंकि चेन बेस मेथड में फॉर्मूला होता है करंट ईयर प्राइस प्रीवियस ईयर प्राइस इनटू 100। तो उसको आपका ये दोनों ही, इट्स फ्री फ्रॉम सीजनल एंड साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। In this method, next third, in the method of rank correlation, if the rank of two variables are exactly in reverse order, यानी दो रैंक्स जो दे रखे हैं वो रिवर्स ऑर्डर में, x का जो पॉजिटिव चल रहा है अगर y का नेगेटिव चल रहा है, तो r क्या होगा? तो r क्या होगा आपका? -1। तो r क्या होगा आपका? -1। Next, what is the value of r if all the points plotted in the scatter diagram lie on a single line only? एक ही लाइन पर हो। तो एक लाइन बच्चों दो तरीके से हो सकती है, या तो ऐसे तो परफेक्ट नेगेटिव, या फिर ऐसे तो परफेक्ट पॉजिटिव। ऐसे होंगे तो परफेक्ट पॉजिटिव, ऐसे होगा तो परफेक्ट नेगेटिव। तो परफेक्ट नेगेटिव होता है तो -1, परफेक्ट पॉजिटिव होता है तो +1। तो 1 और -1 दोनों एक साथ भी नहीं हो सकते, 1 और -1। Which statistician used term regression for the first time? तो किसने लिया था? तो सर फ्रांसिस गैल्टन ने लिया था। फ्रांसिस गैल्टन ने लिया था, ठीक है। नेक्स्ट, इफ u इज इक्वल टू x माइनस 15 अपॉन 10 और v इज इक्वल टू दे रखा है y माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2 और बी वाई एक्स दे रखा है, तो बी वी यू निकालना है। तो आपको इसका एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, और वो फॉर्मूला कुछ हम ऐसे लिखते हैं, बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वी यू इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स, ठीक है। तो सॉर्ट आउट करके देख लो फटाफट।
तो बी वाई एक्स दे रखा है आपको 7.5, बी वी यू निकालना है आपको, और इंटू सी वाई है आपका 2 डिवाइडेड बाय 10। तो इधर जाएंगे तो रिवर्स हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा बी वी यू इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10/2। तो करो, तो ऊपर आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 2 करो तो 37 पॉइंट जाएगा, 37.5 है क्या? यस है। सी इज योर आंसर, लिख लो, देख लेना कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ वेरिएशन आर प्रोड्यूस इन द टाइम सीरीज वेरिएबल ड्यू टू सीजनल कंपोनेंट? तो कौन सा आता है? जीरो आता है। ड्यू टू सीजनल कंपोनेंट कौन सा आता है? जीरो आता है। विच टाइप ऑफ वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है। हाउ डू यू शो द एडिटिव मॉडल एट द ऑफ द टाइम सीरीज? तो ये तो आपको पता ही है, क्या क्या निकालते हो आप, बोलो कौन सा होगा? चारों एक जैसे दिख रहे हैं, फटाफट देखो। yt इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? सबके फर्स्ट वर्ड्स ले लो, तो ये वाला बी। टी ट्रेंड का, सीजनल, साइक्लिकल और रैंडम, ठीक है, और टाइम सीरीज सारे प्लस में होंगे। डन। तो 8 का आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट, इफ prob of A oblique B is equal to prob of A and prob of B oblique A is equal to prob of B, then what type of, देखो ध्यान से देखना, prob of A oblique B का फॉर्मूला बोलो, तो होता है prob of A intersection B अपॉन prob of B, ठीक है। तो A intersection, अब ये क्या लिख रखा है देखो, इसका फॉर्मूला क्या होगा? खाली क्या आ रहा है? prob of A oblique B क्या आ रहा है आपका? prob of B आ रहा है, और B oblique A क्या आ रहा है? खाली prob of A आ रहा है। यानी दोनों में क्या नहीं है? दोनों में कुछ इंटरसेक्शन नहीं है। तो ये कौन से इवेंट हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री होते दिखते हैं। फटाफट देखो 9 का आंसर क्या आना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट नहीं, रुको, कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ी, इंडिपेंडेंट इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ी, इंटरसेक्शन नहीं है दोनों में, तो दोनों इवेंट अपने अपना काम करेंगे, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ वन नंबर इज रैंडमली सिलेक्टेड बिटवीन, वर्ड है, ध्यान से पढ़ना, कौन सा वर्ड है? बिटवीन 1 to 19। तो बिटवीन 1 to 19 इसका मतलब वो आप 2 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक ले जाएंगे नंबर्स को? 19 तक। तो आपके कितने नंबर होंगे? ये देखो, अगर 1 to 20 बोलता, बिटवीन वर्ड नहीं होता, तो आप 20 ले लेते। तो n इज इक्वल टू आपका कितना हो गया? 2 to 19 ले लो। तो 2 to 19 कितने नंबर हो गए? मल्टीपल ऑफ 5, और मल्टीपल ऑफ 5 में 3 ही नंबर होंगे, 5, 10 और 15, 20 नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे यहां से कितने नंबर हो गए? तो 20 में से 2 हटा दो, 18 हो गए। तो n इज इक्वल टू हो गया आपका 18। 2 to 19 ले लो, तो 18 नंबर्स होंगे, और ये हो गया 3, तो 3/18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। सो योर आंसर इज 1/6। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना, आप यही ढूंढते रह जाओगे कि भाई यहाँ पे तो m इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। 4 नहीं बच्चों, कितना होना चाहिए? 3। ये गलत है, ठीक है, क्योंकि बिटवीन बोला है, बिटवीन बोला है तो 2 से स्टार्ट करना और कहां तक लेना? 19 तक ही लेना, ओके। इसलिए बोल रही हूँ वीडियो देख लो तो फटाफट सॉर्ट आउट हो जाएगा, वरना आप तो ढूंढते ही रह जाओगे कि ये क्या हुआ। इन अ बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इज इक्वल टू 8 और q दे रखा है, तो मैं p निकाल सकती हूँ। p इज इक्वल टू 1 माइनस q, तो वो आ जाएगा 1 माइनस 3/4, तो आ जाएगा 1/4। तो p कितना आ गया? 1/4। अब निकालना क्या है? मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? n और p। तो n कितना दे रखा है आपको? n कितना दे रखा है? 8। तो 8 इंटू 1/4, तो हो गया 8/4। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो योर आंसर इज बी 2, ठीक है। नेक्स्ट चलो, फॉर अ सिमेट्रिकल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ n इज इक्वल टू 0 द फॉलोइंग वैल्यूज माइट बी द वैल्यू ऑफ मीन। सिमेट्रिकल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन of p इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? 0.5। तो np क्या हो जाएगा? तो n है आपका 10 इंटू 0.5, तो योर आंसर इज 5। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका आप जब पीछे आंसर देखोगे ना तो वो 3 दे रखा है, तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से चले तो 3 इज रॉन्ग, आंसर 5 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे होता पॉजिटिव सिमेट्रिक, सिमेट्री नहीं होता, पॉजिटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो पॉजिटिव में p की वैल्यू 0.5 से छोटी होती है
और अगर 0.5 से छोटी होती तो 10 को आप पॉइंट जैसे 4 से इंटू करो तो आंसर 4 आएगा, है ना। तो ये सारे बड़े हैं। जब 0.5 से अगर p की वैल्यू अगर 0.5 से छोटा होता तो आंसर क्या आता, 3 आता, ठीक है। और वो कब होता है, जब पॉजिटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, जब p, ठीक है। तो इसका आंसर 5 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 5 है, गलत दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, which of the following is the formula for the probability of an event is not getting फेलियर नहीं होनी चाहिए बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, और पैरामीटर n और p है, तो फेलियर नहीं होनी चाहिए। p की पावर क्या होनी चाहिए, फिर 0 होनी चाहिए। तो nc0, p की पावर 0, q की पावर n। सो योर आंसर इज b, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलो फटाफट। How is the normal distribution of a normal random variable x is denoted by, तो बताओ। तो b आएगा n, म्यू और सिग्मा। इसको आप सिग्मा भी बोल सकते हो, और आप 11 से पढ़ रहे हो तो आप स्टैंडर्ड डिवीजन में बोलते हो। तो n ब्रैकेट में म्यू और सिग्मा 14, म्यू और सिग्मा थोड़ी, सिग्मा स्क्वायर, सॉरी सिग्मा नहीं, सिग्मा स्क्वायर, ये आंसर है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क कर लो। इसमें बहुत सारे पेपर्स में क्वेश्चन आया। तो n ब्रैकेट में म्यू, और इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कभी कभी बना देता है वो, और सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है। फॉर अ नॉर्मल वेरिएबल x विद द मीन म्यू एंड द स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z। तो z की वैल्यू तो आपको पता है, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन। तो आंसर इज d, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ अ क्वार्टाइल डिवीजन फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। देखो अगर खाली नॉर्मल वेरिएबल होता तो 2/3 सिग्मा होता है, लेकिन स्टैंडर्ड नॉर्मल बोला है, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में इसकी सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 2/3 इंटू 1 करोगे तो 2/3 आएगा। सो योर आंसर इज बी, और इसको भी स्टार मार्क कर लो। आप जल्दीबाजी के चक्कर में आंसर ए लगा देते हो, ठीक है। तो ए नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल बोला है। व्हाट इज द इंटरवल फॉर्म ऑफ, ये कौन सी फॉर्म है पहले बताओ। क्वेश्चन में दे रखी है वो कौन सी फॉर्म है, मॉडुलस में दे रखा है, तो ये मॉडुलस फॉर्म है। अब मॉडुलस फॉर्म में देखो हम क्या लिखते हैं, x माइनस ए फिर लेस देन डेल्टा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब x अकेला नहीं है, x के साथ क्या दे रखा है 2, तो मेरे को 2 हटाना है। तो 2 हटाना है तो मैं सबके नीचे क्या रख दूंगी, 2 रख दूंगी। तो देखो मेरा क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 2 माइनस, अब ये तो प्लस में है तो मेरे को माइनस में रखना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/2 और लेस देन, अब इसके अंडर में भी मेरे को क्या रखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2। तो इस डिवाइड की जगह मैं उसको क्या करूंगी, उधर ले जाके मल्टीपाइल में ले जाऊंगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1/2। अब देखो 2 से 2 कट गया तो ये हो गया x माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, है ना। तो a क्या हो गया आपका, a क्या हो गया, तो अब देखो फटाफट ऐसे मत लिखो, एक काम करो, अब a की वैल्यू लिखो। तो a की वैल्यू क्या हो गई आपकी, x माइनस a। तो a की वैल्यू क्या हो गई है, ये वाला, ये a है आपका। तो a की वैल्यू क्या हो गई आपकी, -1/2। और डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा क्या हो गया आपका, मल्टीप्लाई कर दो 1/10, दोनों की वैल्यू मिल गई। अब आपको निकालना क्या है, ये कौन सी फॉर्म है, ये ऐसे होता है तो कौन सी फॉर्म है, x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा, ठीक है, इंटरवल फॉर्म। चलो तो इंटरवल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, x नहीं सॉरी x थोड़ी, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। तो करो a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, a माइनस डेल्टा और कॉम, सॉरी ये ब्रैकेट यहां थोड़ी लगाते हो आप, कॉमा a प्लस डेल्टा ऐसे लगाते हो, है ना। अब लगाओ, a है हमारे पास, यस है, a क्या है आपका -1/2 और डेल्टा कितना है आपका -1/10। डेल्टा 1/10 है, पर ये वाला माइनस का साइन मैंने यहां लगाया, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका कॉमा, अब लगाओ a है -1/2
प्लस 1/10। अब दोनों को सॉल्व कर लो वैल्यूज को, तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 10, ये हो जाएगा 5 से इनटू, तो यहाँ पे आ गया -5 -1। यहाँ पे भी एलसीएम आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 से इनटू, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 + 1। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -6/10, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो -4/10। देखो है क्या, है क्या, फटाफट देखो, ये रहा बी। योर आंसर इज बी। देखो इतना बड़ा सॉल्व करना था आपको, ये ले लो स्क्रीनशॉट, आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, नेबरहुड में एन आता है, मॉडुलस में मॉडुलस का साइन आता है, तो जो बच्चा वो ब्रैकेट में लिखे होते हैं वो क्या होता है, इंटरवल फॉर्म होती है। तो इंटरवल फॉर्म का कैसे आता है, आगे वाली वैल्यू आती है a माइनस डेल्टा से और पीछे वाली वैल्यू आती है a प्लस डेल्टा से। तो पहले हमें a निकालना पड़ेगा और डेल्टा निकालना पड़ेगा, ठीक है। उससे तो 2 को मेरे को हटाने के लिए सबको 2 से डिवाइड कर दूंगी, उसकी कोई इफेक्ट नहीं होती। ओके चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द, नहीं समझ में आया तो दोबारा पीछे जाके वीडियो देखो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x की वैल्यू क्या लेके, ओके तो ये तो वही है जो इससे पहले वाले पेपर में भी था, सेम क्वेश्चन, तो हम कर लेते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ x की पावर 5 प्लस 1 की पावर 5 अपॉन x प्लस 1। अब इस देखो वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं कहाँ लिखूं, रुको यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे लिखूं, देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, x माइनस एक्स की पावर n a की पावर n अपॉन x माइनस a। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, n a की पावर n माइनस 1, ये होता है। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, देखो दोनों प्लस में दे रखे हैं, तो दोनों प्लस में दे रखे हैं तो आप पहले उसको क्या करो, कन्वर्ट करो माइनस में। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे काय में है, मेरे पास वैल्यू प्लस में है, तो मैं माइनस में कन्वर्ट करूं उसको, तो देखो मेरे पास एक बार मैं यहाँ लिख लेती हूँ, है ना, ऊपर वाला दे मत देखना, वो अलग क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ पहले, x की पावर 5 है, तो x की पावर 5 प्लस 1 की पावर 5 अपॉन x प्लस 1, ये क्वेश्चन है मेरा, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं कन्वर्ट करती हूँ, देखो ऐसे लिख सकती हूँ, x की पावर 5 माइनस में ब्रैकेट -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा की पावर 5। ओके, और नीचे भी x माइनस ब्रैकेट में -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे लिख सकती हूँ। अब आप आगे ले लो, तो n यानी पावर, पावर है आपकी 5। ठीक है, a क्या है, a यानी पीछे वाली वैल्यू, a है आपका -1, a क्या है आपका -1 लेना बच्चों, +1 मत लेना। ठीक है, और n -1 तो वो आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो -1 को पहले 4 बार पावर सॉल्व करो, तो माइनस देखो कैसे, -1 इंटू -1 इंटू -1 प्लस में हो जाएगा, इवन नंबर है, प्लस में हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो वो 1 प्लस में हो जाएगा, और उसको 5 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा आंसर 5। देखो आंसर क्या है इसका, फटाफट देखो, ये रहा 5 18 का। ठीक है, कोई दिक्कत, ले लो स्क्रीनशॉट, देखो ये ऐसे ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। इवन नंबर है तो प्लस में हो जाएगा, ऑड नंबर है तो माइनस में ही रहेगा, कितनी पावर में इवन नंबर है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 बार ये और फिर 2 बार और वापस लेना है आपको, तो ये दोनों फिर प्लस हो गए, ये दोनों भी प्लस हो गए। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ओके, सो इजी। चलो नेक्स्ट, इफ द फंक्शन fx is increasing at x is equal to a, then which is the correct option for the following? Increasing function है, तो increasing function है तो क्या होना चाहिए आपका, f dash x यानी डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0, देखो a फंक्शन दे रखा है, तो a की वैल्यू, fx नहीं दे रखा, अब a दे रखा है, तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो आंसर इज बी, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तब इंक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रॉफिट फंक्शन टू बी मैक्सिमम? प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, तो जब क्या होता है आपका
dy अपॉन dx किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे तो प्रॉफिट फंक्शन है तो dp लिख दूंगी इसकी जगह, तो dp एंड dx इज इक्वल टू 0 होगा, तो आपका प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो आंसर है सी। ले लो, आपको अगर किसी का सॉल्यूशन लेना हो तो आप क्लिक ले लो। ये वाला एक 18वां मैंने समझाया, एक आपको कौन सा समझाया, 18 समझाया, 16 समझाया। 18 इधर है, 16 इधर है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो आप सुन सकते हो, समझ में आएगा अच्छे से। ये देखो, ये ले लो। 12 का आंसर 5 आएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव बोलता, वर्ड पॉजिटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलता तो वहां पे p की वैल्यू क्या होती है, 0.5 से छोटी होती है। तो जैसे ही p की वैल्यू 0.5 से छोटी होगी तो आप कोई भी नंबर रख दो, मतलब 10 रखोगे आप n, तो n p करोगे तो 10 इंटू 0.5 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, 0.4 ले लो, तो 10 इंटू 0.4 करो तो आंसर क्या आएगा 4। 3 ले लो तो 3, तो इसमें एक ही नंबर है जो 5 से छोटा है तो वो 3, तो आंसर 3 होता। तो ये आंसर गलत दे रखा है पीछे। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो ले लो, ये होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको लगता है कि मैं आपको बहुत प्रीशियस टाइम दे रही हूं तो आप मुझे क्या करोगे, मेरे गूगल पेज पे जाके, श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स गूगल पेज पे जाके रिव्यू करोगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो आपको कैसे जाना है। गूगल ऐसे क्रोम पे जाना है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और फिर आपको यहाँ पे लिख देना है श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, और आपको ऐसा वेब पेज मिल जाएगा। रुको मैं आपको बता देती हूँ, रिव्यूज मत लिखना, ठीक है। सर्च करोगे, ये मेरा वेब पेज है, आपको मेरा फोटो दिख जाएगा, और आपको रिव्यूज में जाकर मेरे को रिव्यू आइदर स्टार्स दे देने हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि हम आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको प्रीशियस टाइम दे रहे हैं, तो प्लीज 2 मिनट खाली आपके लूंगी मैं, प्लीज मेरे को वहां पे रिव्यू करें, और यहाँ पर कमेंट आप लिख सकते हैं कि मैम मैंने वहां पे रिव्यू किया है। ठीक है, चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और फिर मिलते हैं पेपर नंबर 5 के साथ। आई विल ट्राई टू अपलोड 5 and 6 बाय टुमारो, तो आपके स्टैटिस्टिक्स का भी पेपर 1 to 6 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही आपको 5 और 6 कल मिल जाएंगे। ओके, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जैसे ये पूरे पेपर्स हो जाएंगे ना, हम आपको और भी बहुत कुछ देने वाले हैं, लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज, थ्योरी और समझा देंगे, ताकि आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।